अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे गोयल सर के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमें हमेशा लगता है कि हमें और भी अधिक जानकारी की जरूरत है। जी हाँ, हमारे करियर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और सजेशंस भी लिखे। आप आगे भी हमारे YouTube चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कुछ सुझाव और कमेंट्स लिखते रहिए। तो सर, आपका अभिनंदन, प्रणाम। नमस्कार सर, तो हम आज आपके साथ D10 पर क्या सीखेंगे? और भैया, मैं क्या बताऊंगा, ये तो अनुराधा की नॉलेज है और उसकी इच्छाएं हैं। अनुराधा ने ही कहा कि हम सब देखते रहते हैं बड़ी बड़ी बात, काम के बारे में, कब प्रमोशन होगी, ये होगा, फलाना होगा। ठीक है, परंतु जो एक बेसिक पॉइंट है, पहला पॉइंट, वो ये देखना है कि भाई कितने काम करेगा, स्टेबल रहेगा काम या नहीं रहेगा। वो जी एक लुक में आना चाहिए ना, समझ में। जी सर। अब मान लो किसी के चेंज है ही नहीं कुंडली में, और अब वो पूछे जा रहा है कितने काम, कितने ट्रांसफर होगा, कब होगा प्रमोशन, कहीं दूसरा जॉब करूंगा नहीं करूंगा। अब है ही नहीं उसके, तो कहां से करेगा। तो आज छोटे छोटे से सूत्र देखेंगे, इन वन गो, इन वन लुक, एक दफे में हम कैसे देखें कि भाई इसके कितने धंधे, काम धंधे लिखे हैं, व्यवसाय लिखे हैं, स्टेबिलिटी कितनी है, कितने चेंज करेगा। तो बेसिक तो प्रॉमिस वहीं से आएगी ना। जी सर। तो वो आज बात करेंगे हम आपसे। जी सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जी सर। देखो, पहला तो बर्थ चार्ट ही होता है। उसमें और चीजें, और भाव के चाहे कई मीनिंग हो, दशम भाव के भी कई मीनिंग हैं, परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है, सबसे ज्यादा अहम है, वो है कर्म। तो किस किस प्रकार के कर्म करोगे, तो ये तो पहला सूत्र है आज का। उसमें हम क्या देखेंगे, बर्थ चार्ट में हम दशम भाव दशमेश को देखेंगे। जितने ज्यादा ग्रहों का प्रभाव दशम भाव दशमेश पर आएगा, चाहे दृष्टि से आए चाहे संबंध से आए, उतने अलग अलग तरीके के वो कर्म में कर्म करेगा या लिप्त रहेगा, उतने कर्म की अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। राइट। तो ये तो यहां से देखना है। सर, सर यहाँ एक क्वेश्चन, दशम भाव का स्वामी भी यदि किसी को देखता है तो भी क्या वो वैसा होता वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, है? राइट। वो उसको कहेगा तू काम कर, हाँ। परंतु दशम भाव पर और दशमेश के साथ जितने संबंध और बनते दृष्टियां होंगी औरों की, हैं। हाँ। वो उनको इसको प्रेरित करेंगी, दशम भाव को और दशमेश को। वो प्रेरित कर रहे हैं कि कर, मेरा काम भी कर। हाँ। ठीक है। डिफरेंस है ना दोनों में। राइट। राइट। ठीक है, तो जितने ज्यादा होते हैं वो उतनी जगह हाथ पांव मारता है। राइट। तो ये तो देखना है D1 से। हम्म। अब आते हैं D10 पे। जी। अब D10 व्यवसाय का ही, कर्म का वो है हाँ। सारा। उसमें सबसे पहले देखते हैं लगन कौन सी उदय हो रही है। हाँ। चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। प्रभाव है। हाँ। अगर चर लगन है तो भगवान जी ने कहा है बेटे तू क्या ही कर, घूमता रहे इधर उधर। चर हम्म। है, स्टेडी नहीं रहेगा। अब मान लो दशम दशमेश को D1 में बहुत सारे ग्रहों से संबंध आ रहा है, और D10 की लगन चर है,
तो वो व्यक्ति। जल्दी से ट्राई कर लेगा। हाँ। और अगर B10 का लग्नेश भी चर में है, कॉम्बिनेशन बाद में देखेंगे, अगर वो भी चर है तो मेरे कर्म करने की इच्छा और प्रबल हो गई, चेंज करने की, अलग अलग कर्म करने की, देखने की। ठीक है। और वही स्टेबिलिटी दिखाता है। D10 अब दिखाता है कहाँ रहोगे, कितने उसमें रहोगे। अगर वो स्थिर है और D10 का लग्नेश भी स्थिर है तो वो ज्यादा इधर उधर ट्राई नहीं करेगा। परंतु हो सकता है बहुत व्यवसाय दिए हो, पर एक में थोड़ा फिक्स रह करके उनको भी कर लेगा। इसके कॉम्बिनेशन आएंगे और बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी तरह से अगर द्विस्वभाव लगन उदय हो रही है और लग्नेश दशमेश भी, लग्नेश D10 का वो भी द्विस्वभाव में है, तो वो ज्यादा चेंज नहीं करता, कोशिश कम करता है। स्थिर वाला कोशिश नहीं करता, आ जाए तो आ जाए, अब आता भी नहीं है। इसमें थोड़ी कोशिश करता है, चर वाला बहुत कोशिश करता है। अब इसके कॉम्बिनेशन बना लो। चर लगन है, लग्न स्थिर है, अपॉर्चुनिटीज आएगी भी वो सोच देना। समझ के लेगा। वो कहेगा चेंज कर, हम कहेंगे नहीं यार मैं तो यही आलसी हूँ, पड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं करता चेंज। वो उसको रजिस्ट करे। तो ये कॉम्बिनेशन बना लो। अब D1 से कॉम्बिनेशन बना लो कि दशमेश, दशम दशमेश से एक ही संबंध है, क्योंकि दशमेश तो होगा ही ना एक। हम्म। ना कोई दृष्टि आ रही है, ना संबंध आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। ठीक है। तो एक ही प्रोफेशन। अब मेरे को मान लो गवर्नमेंट की क्लर्की की नौकरी मिल गई, बस सुबह डब्बा लेके जाऊंगा, शाम को वापस आ जाऊंगा, स्थिर है। और यही अगर वहां रिपीट हो गया तो आप D10 उसमें में, बहुत ज्यादा खुश हैं। मजा आ गया, वो जाएगा ही नहीं कहीं। तो इसके कॉम्बिनेशन अब आप अपनी सूझबूझ से बना दो। सर ये तो एक बड़ा चार्ट ले। बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक। सर तो आपने बहुत बिजनेस किए हैं, आपके चार्ट में तो दिखना चाहिए सर वो, आपके चार्ट लगा में। तो भाई, देखते हैं दिखता है या नहीं दिखता। हाँ, ये तो हुआ बर्थ चार्ट। हाँ। ठीक है भैया। और 10th हाउस में बहुत सारे, 10th हाउस और 10th हाउस 10th में लॉर्ड। 3 तो ग्रह बैठे हैं। हाँ। अब एक उच्च का भी है। हम्म। उच्च के ग्रह ज्यादा दे देते हैं, हम्म। नीच के ग्रह बहुत ज्यादा ट्राई दे देते हैं, एफर्ट कर देता है। ठीक है। शनि महाराज देख रहे हैं, 4 ग्रह तो जुड़ गए यहां से। हम्म। अब दशमेश को देख लो भाई। उसको भी, दशमेश बृहस्पति, उसको भी शनि देख रहे हैं। उसको भी शनि देख रहे हैं, उस पर भी 2 इफेक्ट आ गए। हम्म। तो यहां हो गया कि बहुत चीजों पे हाथ पैर मारेगा, हम्म। बहुत कर्म ट्राई करेगा। हम्म। अब D10 देख लो। हम्म। D10 क्या कह रहा है, कहाँ है भाई D10, नीचे है ये ये। रहा, हाँ सर। अब चर लगन साली उदय हो रही है फिर से, हाँ। और लग्नेश जो है वो फिर चर में है। हम्म। तो हर रोज ही चेंज करता रहेगा ना, बहुत चेंजेस आएंगे लाइफ में। अब मैंने जो शुरू करा, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ानी शुरू करी हम्म। 11वीं 12वीं से ही। हम्म। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग में पढ़ने चले गए, हम्म। इंजीनियरिंग पूरी की। हम्म। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में एक में नौकरी कर ली, मफतलाल गुरु। उसके बाद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में साइंटिस्ट बन गए, साल भर वहां काम करा।
उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ गए, वहां 10 साल काम करा। नहीं तो कौन छोड़ता है भाई उस जॉब को, क्लास 1 जॉब को। ठीक है। उसके बाद प्राइवेट नौकरी इंडिया में कर ली, वो भी छोड़ दी 2 साल में। फॉरेन की नौकरी में चले गए, 3 साल वहां फॉरेन की नौकरी कर ली। उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर दिया। पहले एक जगह कॉन्ट्रैक्टिंग की, फिर उसमें दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्टिंग की, फिर फैक्ट्री डाल दी, फिर कंसल्टेंसी कर ली। ठीक है। जब ये कर रहा था एस्ट्रोलॉजी में घुस गए, वो उसने लाके फुल स्टॉप कर दिया। तो बिजनेस भी कर लिया, प्राइवेट नौकरी कर ली, गवर्नमेंट नौकरी कर ली, टीचिंग कर ली। तो इतनी सारी जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स हमें दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी इफेक्ट्स जो हम देख रहे हैं आपकी और डी। चेंज भी होता रहा ना, क्योंकि हाँ, दशमांश जो है चर लग्न से बनकर चर रहा। लगन है, और शनि महाराज चर राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। हाँ। चार चार ग्रह चर राशि में हैं। अगर चर राशि में कम ग्रह होते तो और कम काम कराता। ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो चेंज होता चला जाएगा दशमांश से। अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। है। छोटा सा सूत्र है ये। लेकिन बहुत सटीक लगता है। तो हमने देखा कि सर ने हमें हमारे साथ कितना सुंदर एक सूत्र शेयर किया। इसमें सर ने हमें थोड़े में इतना कुछ बताया कि हम अपने चार्ट से देख सकते हैं कि किस तरह एक नहीं कई तरह के हम काम कर सकते हैं। क्या क्या हमारा चार्ट हमें ये क्षमता देता है। इसी तरह आपको यदि सर से और भी बहुत कुछ सीखना है तो आप हमारे ये D45 का वेबिनार जो 30th और 29th मार्च को होने वाला है, एक 29th वाला इंग्लिश में होगा, 30th वाला हिंदी में होगा। यदि आपको इसको ज्वाइन करना है तो हमारे टीम से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट से ही ये सारी जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद सर। बहुत बेल आइकन को थैंक यू। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।